दक्षिण जोन पुलिस ने अलग अलग थानों से किया गुरुवार ये खुलासा किया है डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल ने। लखनऊ की सर्विलांस और सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में मिली पुलिस को सफलता। एक ही नंबर के 2 डीसीएम ट्रक को पुलिस ने आरोपियों के पास से किया बरामद। ट्रकों में कबाड़ का सामान भरकर लदे माल के वजन में करते थे आरोपी। हेरा फेरी फैक्ट्री से निकालते थे 12 टन कबाड़ और दिखाते थे 2 टन कबाड़। यूसुफ अकरम, अब्दुल रब, रुपेश यादव, संजय रामजी उर्फ रामकरण नफीस और शमसुल्ला अरेस्ट। मुख्य आरोपी संजीव पांडे अभी भी फरार। सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने गिरोह के 8 लोगों को किया गिरफ्तार। बटे 31 की देर रात्रि को हम लोग को यह सूचना मिली थी कि थाना सुशांत गोल्फ सिटी के पास अमरावती तिराहे के पास 2 डीसीएम खड़े हैं जो कि बिल्कुल सेम नंबर के हैं। इनमें नंबर प्लेट भी सेम है, बिल्कुल एक सेम मेक मॉडल है। तो इसमें तत्काल ही जब हमने छानबीन करी तो पता चला कि एसडीएमए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक बिल्डिंग बन रही है जो कि वेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, जो कि एक आंध्र प्रदेश बेस्ड कंपनी है। उसको इसका कंस्ट्रक्शन का ठेका मिला हुआ था। इसमें जब हमने गहनता से पूछताछ करी तो हमको पता लगा कि इस कंपनी का जो स्क्रैप है वो निकल के धर्म कांटे पे तुलाई के लिए जा रहा था। और इसमें जो मेन सरगना है राजीव पांडे, उनका यहाँ पे हमने मौके से 8 लोगों को गिरफ्तार करा है। इनका जो मॉडस ऑपरेंडाई था वो ये था कि इसमें लगभग 15 टन के आसपास जो स्क्रैप का माल था ये एक बड़े ट्रक डीसीएम से लेके निकलते थे और कुछ दूर पर जाके जो ड्राइवर होते थे वो रूबरू सेम एक डीसीएम होता था उसमें बैठ जाया करते थे जिसपे सेम नंबर होता था और उसमें जो माल होता था वो खाली 2 टन के आसपास हुआ करता था। बाकी ये जो 15 टन वाला माल था ये डाइवर्ट होकर आगे चला जाया करता था और जब धर्म कांटे पे जाया करते तो खाली 2 टन माल की तुलाई हुआ करती थी, उसके हिसाब से भुगतान होता था। तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे थे, गैंग चला रहे थे। इसमें 8 लोग जो हमने गिरफ्तार करे हैं वो सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर, आजमगढ़ इत्यादि जगह के रहने वाले हैं और इसमें अभी 2 लोग वांछित हैं। बाकी जल्दी उनकी गिरफ्तारी कर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दक्षिणी जोन की थाना सरोजनी नगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय ट्रक वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 4 शातिर वाहन चोर अभियुक्त को किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी किए गए 2 ट्रक व अन्य सामान बरामद किया। लखनऊ की कमिश्नरेट में अपराध की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध पुलिस आयुक्त लखनऊ महोदय के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त निपुण अग्रवाल व अपर पुलिस उपायुक्त अमित कुमावत के निर्देशन में सहायक पुलिस आयुक्त सौम्या पांडे एवं प्रभारी निरीक्षक राजा देवराम प्रजापति के नेतृत्व में थाना सरोजनी नगर पुलिस टीम के द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 524-26 व मुकदमा संख्या 526-24 धारा 303 बीएनएस को सफल अनावरण करते हुए मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए प्रमोद सिंह, रामकिशन कौशल उर्फ विनोद और देवेंद्र सिंह को दिनांक 31/12/2024 की रात्रि के समय चोरी की गई दोनों ट्रक व ट्रकों पर लगाई गई फर्जी नंबर प्लेट व ट्रक में रखी असली नंबर प्लेट व सहित गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। देखिए, ये थाना सरोजनी नगर क्षेत्र में 2 अभियोग पंजीकृत हुए थे ट्रक चोरी के। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर पड़ता है, वहाँ पे ट्रक चोरी हुए थे। इसमें हमने तत्काल ये अभियोग पंजीकृत करके अपनी टीम्स लगा रखी थी। तो इसमें हमको सफलता हासिल हुई है और हमने एक गैंग बस्ट करा है जिसमें कि हमने 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करी है। ये मूलतः छतरपुर के रहने वाले हैं, छतरपुर एमपी के रहने वाले हैं और ये यहाँ पर आके रह के ये ट्रकों को चोरी करा करते थे और उसको उसमें रीमॉडलिंग करके थोड़ा सा उसमें चेंज करके एक ही नंबर प्लेट पे ये फिर किराए पर ट्रक चलाया करते थे। इसमें जो गैंग का सरगना है वो प्रमोद है, जिसको गिरफ्तार करा गया है, जो कि मूलतः छतरपुर का रहने वाला है। कुछ टाइम ये भिलाई में भी रहा है और इसने ट्रक चोरी करके ये अपने एक जो नंबर था इसका, जिस ओरिजिनल ट्रक जिस नंबर से रजिस्टर्ड था, ये उसी नंबर को और ट्रकों पर लगा के उनको किराए पे दिया करता था। तो इसमें हमने इस गैंग को बस्ट करा और इसमें अच्छी सफलता हमको मिली है। वहीं मोहनलालगंज पुलिस ने भी सराहनीय कार्य किया। दक्षिणी जोन की मोहनलालगंज पुलिस टीम द्वारा हत्या का प्रयास करने की घटना का किया सफल अनावरण। घटना कारित करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पीड़ित के मौसेरे भाई ने जमीनी विवाद के चलते अपने साथी के साथ मिलकर की थी हत्या का प्रयास। घटना में प्रयुक्त एक चाकू तथा पीड़ित का मोबाइल फोन भी बरामद किया। दिनांक 29/12/2024 को वादिनी सुमन पत्नी अरुण निवासी दीवानगंज थाना मोहनलालगंज लखनऊ द्वारा सूचना दी गई कि सुबह करीब 7 बजे उनके पति अरुण कुमार उर्फ मन्नू के फोन पर फोन किया तो बंद आ रहा था, जिसके बाद खेत पर जाकर देखा तो पति के गले पर कटे का निशान है, आसपास खून पड़ा हुआ था। सूचना पर तत्काल थाना मोहनलालगंज पुलिस द्वारा पीड़ित को तत्काल अस्पताल पहुंचाया तथा वादिनी की सूचना पर मोहनलालगंज लखनऊ में मुकदमा संख्या 597 धारा
109 351 BNS पंजीकृत किया गया। उक्त घटना के अनावरण हेतु तत्काल 2 टीमों का गठन किया गया। इन टीमों के द्वारा टेक्निकल व मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि पीड़ित अरुण कुमार उर्फ मन्नू उपरोक्त को उसके मौसी के लड़के सजीवन लाल से जमीनी विवाद था। पीड़ित अरुण कुमार उर्फ मन्नू उपरोक्त रात में खेत की रखवाली हेतु खेत पर बनी गुमटी में सोता था। बगल में अभियुक्त सजीवन लाल भी अपने खेत की रखवाली में रहता था। भूमि के बंटवारे में अरुण को सड़क के किनारे की जमीन मिली थी, जिस कारण सजीवन लाल काफी दिनों से अरुण की हत्या के फिराक में था तथा पूर्व में कई बार धमकी भी दे चुका था। दिनांक 28/12/2024 की रात को अभियुक्त सजीवन लाल अपने साथी रंजीत के साथ अरुण की हत्या करने की साजिश रची, जिसके क्रम में सजीवन लाल अपने साथी रंजीत के साथ रात में अरुण के खेत पर गया, जहां पर अरुण खेत की रखवाली करता था। रात में अभियुक्तों के द्वारा अरुण को शराब पिलाई गई। जब वह नशे में हो गया तब रंजीत व सजीवन लाल द्वारा चाकू से उसका गला काट दिया गया तथा पीड़ित का मोबाइल रख लिया गया और मरा हुआ समझकर मौके से भाग गए। अभियुक्त सजीवन लाल को दीवानगंज थाना मोहनलालगंज से तथा अभियुक्त रंजीत को औरंगाबाद थाना आशियाना लखनऊ से गिरफ्तार किया। अभियुक्त गणों के कब्जे से पीड़ित अरुण का मोबाइल बरामद हुआ तथा घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद किया। देखिए, दिनांक 29 दिसंबर को अरुण नाम के एक व्यक्ति जो कि खेत में जब सो रहे थे, इनकी गला काट के हत्या करने का प्रयास करा गया था। इसमें तत्काल ही इनको ट्रॉमा सेंटर PGI में लेकर गए, जहाँ पे ये उपचाररत हैं। उसके बाद इनकी पत्नी के द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें कि तत्काल ही अभियोग पंजीकृत कर लिया। आज इसमें हमको सफलता मिली है और हमने इनका गला काट कर हत्या का प्रयास करने वाले दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें पूछताछ में पता चला कि इन्हीं के मौसेरे भाई एवं उन्हीं के एक सहयोगी ने इनका गला काट के हत्या करने का प्रयास करा था और जो मोटिव हमको पता लगा है वो इनके जो ज़मीन का विवाद था। इसमें जो घायल है उनकी एक हाईवे के पास में ज़मीन थी, जिसपे कि बंटवारे में वो इनके हाथ आई थी और इनको पीछे की ज़मीन मिली थी, जिसके चलते इन्होंने पहले जो घायल है उनके साथ शराब पी, उनको शराब पिलाई और उसके बाद इन्होंने चाकू से इनका गला रेत के हत्या करने का प्रयास करा। इसमें हम लोगों ने जो चाकू है उसको बरामद कर लिया है और जो मोबाइल फ़ोन जो उसका लेके चले गए थे वो भी हमने बरामद कर लिया है। Of legacy from the house of Hayabusa and GSXR comes the latest from a lineage of legends. Introducing the all-new Gixxer SF250 and Gixxer SF, born of greatness.